बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन मीन्स, यानी कि μ1 माइनस μ2 के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करना जबकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन हो। ठीक है, अगर सिंगल मीन का हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो, सिग्मा नोन हो तो जी लगता है, और अगर दो मीन्स के डिफरेंस के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो तो और सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन हो तो भी जी टेस्ट लगता है। ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए कि डिफरेंस बिटवीन मीन्स दिस मच डेल्टा नॉट है या नहीं है या नहीं है, ये हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है। सो डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स माइनस डिस्टेंस टू बी टेस्टेड बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स, ये जो डिफरेंस है डेल्टा नॉट, और नीचे बेटा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 होल का स्क्वायर रूट, और ये फॉलो करता है, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक है, फॉलो करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तीन केसेस हो सकते हैं बेटा। पहला केस ये हो सकता है कि डिफरेंस डेल्टा नॉट है और वर्सेस डिफरेंस डेल्टा नॉट नहीं है। तो जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू का साइन हो तो आपको मैंने बताया हुआ है रिजेक्शन रीजन दोनों साइडों पे जाएगा। ये देखो, ये रिजेक्शन रीजन और आधा आधा हो जाएगा। अल्फा रिजेक्शन रीजन होता है ना, आधा यानी अल्फा बाई 2 इधर आ जाएगा, अल्फा बाई 2 इधर आ जाएगा। और टेबल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आने का मतलब, चाहे पॉजिटिव साइड पे टेबल वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ जाए या नेगेटिव साइड पे टेबल वैल्यू से आगे वैल्यू चली जाए, तो हम कहेंगे कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है। ये टेबल वैल्यू है। टेबल वैल्यू कैसे लेना है विल सी टुडे। और जी अल्फा बाई 2 है, इसको अपर परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है बेटा, एक केस बेटा ये हो सकता है कि आपने दोनों पॉपुलेशन मीन्स का डिफरेंस दिस मच है या दिस मच से कम है। ठीक है, ये करना तो यहाँ पे एरो का निशान, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपका तमाम पूरे का पूरा अल्फ़ा जो रिजेक्शन रीजन है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये देखो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये खब्बे पास है ना, ये तीर का निशान है, ये लेसन का साइन एक तरह का तीर है जो कि खब्बे पास से इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा अल्फ़ा इधर आ जाएगा और दरमियान में यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि पी के नीचे ज़ीरो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो ये माइनस वैल्यू ही होगी। तो अगर इस माइनस वैल्यू से लेफ़्ट साइड पे आपका मतलब टेस्टेड सी वैल्यू है कि तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ऐसे अगर इस एरिया में आ जाएगी जो ग्रे नहीं है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। इसे लेफ़्ट टेल टेस्ट आप कहेंगे, वन टेल टेस्ट और लेफ़्ट टेल टेस्ट। तीसरी सिचुएशन बच्चों ये है, पहले भी आपसे डिस्कस हो चुके हैं कि दो मीन्स का डिफरेंस डेल्टा नॉट है वर्सेस के दो मीन्स का डिफरेंस डेल्टा नॉट से ज़्यादा है। इस टेस्ट को हम कहेंगे वन टेल टेस्ट, लेकिन राइट टेल टेस्ट। ठीक है, और इसमें तमाम का तमाम जो रिजेक्शन रीजन है वो राइट साइड पे होता है, पूरे का पूरा अल्फा रिजेक्शन रीजन है ना वो राइट साइड पे प्यारे बच्चों, ये देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ जो जी अल्फ़ा है ये अपर परसेंटाइल है। ठीक है, अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दो रैंडम सैंपल, टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। इससे इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस का मतलब बेटा ये है कि जैसे पहले आपने किया था ना, वो था पेयर्ड टी टेस्ट, दो मीन्स को टेस्ट करने के लिए, दो मीन्स की क्वालिटी को, वो पेयर्ड में है। तो पेयर्ड और ये इंडिपेंडेंट है। पेयर्ड में ये होता है कि आपको एक ही बंदे से दो ऑब्जर्वेशन आपने लेनी होती है। n1 और n2 बराबर लाजमी होते हैं। यहाँ n1 n2 का बराबर होना लाजमी नहीं होता, जैसे यहाँ n1 100 है, n2 75 है, क्योंकि ये वही 100 बंदे नहीं हैं, वही 75 बंदे नहीं हैं जिन 100 में से जिनमें से दूसरे सैंपल वो लिया गया, ऐसा नहीं है। ओके बेटा, दोनों का डिफरेंस 0 है, दोनों का डिफरेंस 0 नहीं है, तो इसका ये मतलब ये टू टेल टेस्ट है। 5% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है। इसमें वैल्यूज़ डाली बेटा, ये सारी वैल्यूज़ रेडीमेड हमें मिल गई हैं, इसमें पुट की। और क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉन था, इसलिए हमने जी टेस्ट लगाया है। तो बेटा जी की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद -2.42 आ गई। अब आप कैसे देखेंगे कि टेबल वैल्यू ये कौन सी है, ये जो टेबल वैल्यू इधर भी आनी है, ये उसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन के साथ यहाँ आती है। ये आपने कैसे देखनी है। तो 5% टू टेल टेस्ट, कहीं पे शायद मैंने कुछ बताया हुआ होगा, नहीं बताया हुआ। ये देखें बेटा,
जी अल्फ़ा बाई टू आपको चाहिए ना 5% को, ये देखिए 1.96 आ रहा है, छोटा टेबल है आमतौर पे, क्योंकि यही परसेंट 1%, 2%, 5% वैल्यूज़ गिवन जो मैंने दिया हुआ, इनसे हट के मसलन को अगर 1.5% दे देता है, 3% दे देता है, 4% दे देता है, इसमें नहीं है, तो उसके लिए भी आपको बताऊँगा। ये टेबल हमारे पास है, उसमें से आपको बताऊंगा कैसे आपने वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है बेटा, 1.96 का आपको पता चल गया इस एग्जांपल के लिए, शाबाश। ये देखिए जी अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि ट्रू टेल टेस्ट में जी अल्फ़ा बाई टू 5% पे 1.96 वैल्यू है। क्लियर है बच्चों, शाबाश। ये 1.96 आपकी टेबल वैल्यू है। और आपने भी क्या देखा है, आपको क्या लग रहा है कि आपका ये जो एग्ज़ाम्पल हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे, ये वाली, ये देखिए बेटा 1.96 और -1.9, इधर राइट साइड पे 1.96 के बियॉन्ड रिजेक्शन रीजन है, तो -1.96 के बियॉन्ड रिजेक्शन रीजन है, आपकी वैल्यू आगे -2.42 तो -1.96 से आगे चलेगी, यानी रिजेक्शन रीजन हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन रीजन ये कहता था कि दोनों में फ़र्क नहीं है, तो अब आप क्या कहेंगे कि हाँ जी दोनों में फ़र्क है। ये देखें, सिंस कैलकुलेट वैल्यूज ही फॉल्स रिजेक्शन ये सो रिजेक्टेड चल नॉट हैंड बी कंक्लूड दैट कि दोनों पॉपुलेशन मीन्स बराबर नहीं है। तो हमने दोनों पॉपुलेशन को स्टडी किए बगैर सिर्फ उनको उनमें से सैम्पल्स को स्टडी किया और फैसला कर दिया हमने पॉपुलेशंस के बारे में। ये इसकी ब्यूटी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। अच्छा बेटा, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए करनी है और अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन है, लेकिन सैम्पल साइज अगर लार्ज है तो आप वही जी जो है एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ सिग्मा 1 स्केयर की जगह S1 स्केयर यूज़ कर लेंगे और सिग्मा 2 की जगह S2 स्केयर यूज़ कर लेंगे और कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं होगा। ये 3 केसेस के बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले 3 केसेस आपने पढ़े थे। और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल पढ़िए कि ऑन एन एग्जामिनेशन इन स्टैटिस्टिक्स कोर्स द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 बॉयज़ वाज 72। 50 बॉयज़ से ये N1 हो गया, एवरेज 72 थी, X1 बार हो गया विद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका S1 हो गया। S1 स्केयर नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन, S1 स्केयर 64 होगा। ये देखो 64, S1 स्केयर 64 लिया होगा। ठीक है बेटा, वाइल द एवरेज मार्क 45 गर्ल्स, ये देखो N2 आपका 45 हो गया, ये देखो N2 आपका 45 हो गया, वॉज 75, ये देखो X2 बार 75 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 होगी, यहाँ क्योंकि S1 का स्केयर लेना है, ये S2 है, S2 का स्केयर 36 हो गया, ये 36 आया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, टेस्ट है पास 5% बॉयज़ परफॉर्मेंस इज इन्फीरियर टू दैट ऑफ द गर्ल। ओके, बॉयज़ की परफॉर्मेंस इन्फीरियर है। देखो μ1 लेस देन μ2 आपने कहा, ये वरना इन्फीरियर तभी होगी ना जब उनकी बॉयज़ की एवरेज लड़कियों से कम एवरेज होगी उनकी, तो क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है, आपने बेटा इसको H1 कहना है और H1 इसके अपोजिट आपने H1 ले लेना है। और H1 मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, पहले भी आपको बताया हुआ है कि H1 में मुनासिब ये था कि हम इसके उलट 2 साइन जो होते हैं ना वो लेते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेते हैं। ठीक है, आगे बेटा ये देखो जी आ गया X1 बार माइनस X2 बार, ये इसमें वैल्यूज़ रखिए -2.08 आ गया। और क्योंकि वन टेल टेस्ट है अब, और तमाम का तमाम आपका जो रिजेक्शन रीजन है वो खब्बी साइड पे होगा और नेगेटिव वैल्यू वाला होगा, और 5% वन टेल टेस्ट, तो वैल्यू देख के आते हैं। ये बेटा 5% और 1%, तो 1.65 है क्योंकि खब्बे पास है, तो -1.65, ये हम 6.5 लेंगे, तो ये देखो -1.65 आ गया। ठीक है बेटा, और टेस्ट स्टेटिस्टिक की आपकी वैल्यू क्या आई हुई है -2.08, उसके आगे चली गई ना, -1.6 से आगे जाके -2.08 आएगा ना। हाँ, तो वो रिजेक्शन रीजन में चली गई, आगे से आपने H0 को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब H0 में ये था कि इक्वल है, तो इक्वल वाला रिजेक्ट हो गया। H1 में क्या था कि μ1 लेस देन μ2, तो वो हमने फिर उसको कंक्लूड कर लिया। सिंस कैलकुलेट वैल्यूज फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। जब H0 रिजेक्ट हो गया तो फिर हमने जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बात लिखी हुई थी उसको फिर हमने बिलीव करना था, तो ये बेटा हो गया। तो जी के दोनों टेस्ट प्यारे बच्चों हमने कर लिए। अच्छा जी, ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये मैंने आपको याद होगा कि एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि जस्ट हमने गो थ्रू करना है, तो गो थ्रू करने के हवाले से मैंने ये चीज़ें आपको दिखाई थी, लेकिन आपको बाकायदा मैंने अब आपको 2 एग्जांपल्स प्यारे बच्चों सॉल्व करवाती हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।